नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे आज हम सिलाई करने वाले सिंपल ब्लाउज की सिलाई करेंगे। अगर आपका भी ब्लाउज बार बार ख़राब हो रहा है या सही नहीं बन रहा है, अगर आपको एक बार में पूरी फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट ब्लाउज सिलाई करनी है तो ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा और आपकी भी जो है ब्लाउज की सिलाई एकदम परफेक्ट बनेगा, एक बार में सही बनेगा आपका। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। अगर बीच में आप स्किप करते रहिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इस वजह से आपको वीडियो पूरा देखना है। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पे 10 से 12 मिनट में आप सही से आराम से पूरी ब्लाउज की सिलाई कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए अपने ऊपर, इस वीडियो को पूरा देखिए और सही से देखिए, तब आप ब्लाउज की सिलाई पूरे अच्छे से एक बार में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम पहले यहाँ पे टक्स बनाएंगे। पहले टक्स का हम निशान लगा रहे हैं। इस तरह से हमें 3 इंच पे निशान लगानी है हमें, क्योंकि इसमें से हमें 3 या 3.5 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 3 इंच पे लगा रहे हैं और इधर हम 2 इंच पे इस तरह से हम लगा रहे हैं। इसी तरह से आपको भी लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे की साइड में 4, 4.5 इस तरह से हम ले सकते हैं। यहाँ पे लंबाई इस तरह से हम यहाँ पे सीधी लंबाई हमें लेनी है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक चूड़ी रख दिए हैं और यहाँ पे चूड़ी से थोड़ा सा हट के हमें यहाँ पे निशान लगाते जाना है। इस तरह से थोड़ा दूरी पर 2-2 इंच पे आगे में हम निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से अगर आप निशान लगाइएगा तो आपका यहाँ पे जो टक्स बनेगा एकदम परफेक्ट और सही बनेगा। एक बार में आप सिलाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 इंच पे हम निशान लगाते जाएँ, यहाँ गए हैं। आपको भी इसी तरह से 2-2 इंच पे निशान लगाते जाना है। आप इंची टेप से नहीं नापना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से चूड़ी से आप नाप के यहाँ पे बना सकते हैं टक्स। और बिल्कुल ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से बन के आता है टक्स। कोई दिक्कत नहीं कि इधर उधर हो जाएगा, मेरा ब्लाउज ख़राब हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे एक एक करके हम सारा टक्स बनाएंगे इस तरह से। नीचे में हमें थोड़ा सा चौड़ा लेना है, ऊपर में हमें तिरछा करते हुए निकाल देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से ये टक्स बन गया है, बिल्कुल कटोरी ब्लाउज की तरह से ये बन के उभर गया है। तो अगर टक्स आप सही से बनाइएगा तो आपका ब्लाउज भी सही होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लगा रहे हैं इस तरह से हुक पट्टी हम यहाँ पे रख दिए। उसके बाद इसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। हुक पट्टी हम ज़्यादा चौड़ा नहीं लेंगे, सिर्फ 2.5 इंच का रखेंगे और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है 9.5 इंच, 10 इंच इस तरह से हम रखेंगे। जितना ब्लाउज का लंबाई है उससे हमें 1-1.5 इंच ज़्यादा लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई हम लगा दे रहे हैं इसमें। ये सिलाई लगाना ज़रूरी होता है ताकि ये अंदर में बैठे अच्छा से। उसके बाद यहाँ पे फिर एक बार मोड़ के उसके बाद फिर यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। ये भी सिलाई ज़रूरी ही होता है, तो ये सिलाई आपको लगानी है और एकदम सीधी लगानी है। यहाँ पे जो ये कपड़ा बढ़ा हुआ है, जो हम ज़्यादा लिए थे ना, वही कपड़ा इसमें बढ़ा हुआ है, तो इसको हमें ले लेना है और यहाँ से हमें काट देना है। उसके बाद यहाँ पे ये कस पट्टी है, तो कस पट्टी हम लिए हैं 3 इंच चौड़ा लिए हैं और लंबाई उसी तरह से हमें सेम रखना है। 9.5 या 10 इंच रखेंगे, 9 इंच रखेंगे। अपने ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से हम रखेंगे, जितना है ब्लाउज की लंबाई उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पे ये जो सिलाई था इसको हम ढक देंगे अंदर से और इसके ऊपर से हम इस तरह से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इसमें आप डबल सिलाई या सिंगल सिलाई दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इसमें सिलाई लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे में फिर यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हम छाट दिए, नीचे की साइड में इस तरह से हम छाट दिए हैं। धागा आपको साथ में छाटना है, क्योंकि धागा अगर रह जाएगा तो फिर ब्लाउज देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो साथ हमें धागा काट देना चाहिए। और यहाँ पे पीछे वाले पार्ट को रख के यहाँ पे ये आगे वाले पार्ट को रखेंगे। उसके बाद इस तरह से पलट के यहाँ पे हम शोल्डर लगा लेंगे। इसमें ये शोल्डर दोनों जोड़ लेंगे हम दोनों साइड का। इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं शोल्डर पे, क्योंकि ये शोल्डर पे डबल सिलाई लगाने से थोड़ा सा मजबूती आ जाता है इसमें। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से शोल्डर जोड़ेंगे, यहाँ भी हमें डबल सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जॉइंट कितना अच्छा आया है। अब नीचे की साइड में इस तरह से मोड़ देंगे, क्योंकि ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है तो नीचे में हमें मोड़ना है बस। इसमें हमें तुरपाई वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मोड़ देना है नीचे में हमें। और इसका जो बाजू है इस पर भी हमें मोड़ देना है सिर्फ।
क्योंकि बाजू में भी बॉर्डर बना हुआ रहता है, इस वजह से बाजू में भी हमें मोड़ना पड़ता है। उसमें हमें सिलाई और जैसे तुरपाई वगैरह वो सब हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। यहाँ पे फिर इस तरह से हम मोड़ दिए हैं। मोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे टक्स का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 4 इंच पे लगा लिए हैं और इधर पे हम 3.5 या 3 इंच पे लगा सकते हैं। इधर से फिर हम निशान लगा दिए हैं। उसके बाद निशान लगाने के बाद दोनों टक्स हम यहाँ पे बना लेंगे। नीचे की साइड में हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, नीचे में लगभग 1 इंच या 1.25 इंच हमें लेंगे नीचे में। दोनों टक्स इसी तरह से हम बनाएंगे। नीचे में हमें बांध देना है, बिल्कुल भी ऐसे एक बार में लेके हमें नहीं निकालना है धागा को, नीचे में बांधते हुए धागा को निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आगे की हमें लंबाई मापनी है ब्लाउज से। इस तरह से हम लंबाई माप रहे हैं। यहाँ पे निशान लगा दिए हैं और यहाँ पे इस तरह से हम निशान दोनों में लगा देंगे। दूसरी यहाँ पे जो है दूसरा उसमें भी हम निशान लगा देंगे, यहीं से मिलाते हुए यहाँ भी निशान लगा दिए हैं हम। अब यहाँ पे हम नीचे की साइड में इस तरह से हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये है बाजू, तो बाजू में भी हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। क्योंकि बॉर्डर वाला ब्लाउज में सिलाई ही ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे हमें डोरी बनानी है, तो इस तरह से हम डोरी लिए हैं, तो पहले हम डोरी बना लेते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको डोरी बनाते हुए और पलटने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए, तो डोरी एकदम आराम से पलट जाएगा आपका, कोई झंझट भी नहीं लगेगा। एकदम बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही डोरी एकदम आराम से पलट जाएगा आपका। यहाँ पे इस तरह से हम डोरी बनाने के बाद हल्का हल्का छाट देते हैं। उसके बाद फिर एक लकड़ी लेंगे हम, झाड़ू वाला लकड़ी जो होता है वही लकड़ी लेके उसके बाद फिर यहाँ पे हम पलट देंगे। क्योंकि हमें सुई धागा से ज़्यादा आसानी होता है लकड़ी से, तो इस वजह से हम लकड़ी से ही ज़्यादा पलटते हैं। इससे तुरंत पलट जाता है। और सुई धागा से अगर बीच में धागा टूट गया तो ख़त्म हो गया, फिर आप दोबारा से निकालिए सुई को और फिर धागा लगाइए, तब आप फिर पलटिए इसको। हम गला पट्टी बना रहे हैं। इस तरह से हम पट्टी काट के रखे हुए थे, तो वही पट्टी इसमें हम लगाएंगे। 1 इंच का पट्टी हमें काटना है। लंबाई जिस तरह से कपड़ा है मेरा उस तरह से लंबाई हम काटेंगे, लेकिन चौड़ाई हमें 1 इंच से 1.25 इंच रखना है। एक एक करके हम सारा पट्टी जोड़ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाला हम गला पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हम गला पट्टी लगा रहे हैं। पहले हम कपड़ा को थोड़ा सा मोड़ दिए हैं आगे में, मोड़ने के बाद फिर इस तरह से हम पूरे गले में इस तरह से पट्टी को हम लगाते जाएंगे और सिलाई इसमें हम लगाते जाएंगे। बिल्कुल ही ध्यान रखना ही इस बात का है कि हमें सीधा सिलाई लगाना है, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए सिलाई, नहीं तो फिर गला अच्छा नहीं बनेगा और गला भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से सिलाई हमें धीरे धीरे, अगर आपसे जल्दी नहीं हो पा रहा तो धीरे धीरे कीजिए और आराम से कीजिए। अच्छे से यहाँ गला पे सिलाई हमें लगानी होती है। इसको हम अंदर मोड़ देते हैं इस तरह से, फिर यहाँ पे हल्का सा बांध दिए और उसके बाद फिर धागा को निकालने के बाद फिर गला पे हल्का हल्का हम कट लगा दिए। ये कट लगा दीजिएगा तो ब्लाउज का जो गला होता है वो सही बनता है और अच्छा बनता है। कट लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से हमें मोड़ देना है कपड़ा को। मोड़ने के बाद फिर इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। ये तुरपाई में मेरा चला जाएगा और इसके अंदर जो कपड़ा बचेगा उसको हम छाट देंगे। इस तरह से पतला हमें इस तरह से सिलाई हमें लगानी है, बिल्कुल पाइपिंग की तरह से। इस तरह से अगर पतला आप सिलाई लगाइएगा तो आपका जो तुरपाई कीजिएगा तो गला बहुत सुंदर बनेगा और अच्छा लगेगा देखने में। इस वजह से थोड़ा सा पतला ही मोड़िएगा। उसके बाद मोड़ने के बाद इस तरह से हम सिलाई इसमें लगा देंगे।
गला से हम कपड़ा इस तरह से छाट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे माप ले रहे हैं पीछे का, कमर का। इस तरह से ब्लाउज से हमें माप लेना है। उसके बाद आगे में फिर इस तरह से फिटिंग का हम निशान लगा लेंगे ब्लाउज से ही माप के। नीचे की साइड में कमर पे इस तरह से फिर हम निशान लगाएंगे, इस तरह से फिटिंग का दोनों साइड इसी तरह से हम निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम बाजू लगाएंगे इसमें। इस तरह से बाजू को हम यहाँ जॉइंट पे रखेंगे। जॉइंट पे रखने के बाद इस तरह से हाथ से हम यहाँ तक कोना तक लाएंगे। अगर आप चाहे तो आप यहाँ कोना से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो फिर आप बीच से सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से आप सिलाई स्टार्ट कीजिए। हम इसमें से यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं कोने से। और नीचे से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। जहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएं वहीं पे हमें बांध के और उसके बाद फिर हमें सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डोरी हम किस तरह से पलट रहे हैं। आप डोरी पलटना सीख जाइएगा तुरंत ही। यहाँ पे बस लकड़ी के हिसाब से यहाँ से हमें पलट लेना है। दूसरी डोरी भी हम इसी तरह से पलट लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से हम लकड़ी निकाल दिए हैं, दूसरा डोरी भी हम पलट लिए हैं। अब यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे इसमें। इस तरह से हमें लटकन बना लेना है। फिटिंग का निशान जो हम लगाएं बस सेम उसी पे हमें सिलाई लगानी है, इधर उधर सिलाई हमें नहीं लगानी है। आप चाहें तो इंची टेप से माप के फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। हम इसमें ब्लाउज से ही माप के लगाए हैं, तो अगर आप ब्लाउज से सिलाई कर रहे हैं तो ब्लाउज से ही माप के लगाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 4 इंच पे हम डोरी या 3.5 इंच पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे लगा रहे हैं। इस तरह से हम निशान लगाने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम डोरी की सिलाई कर देते हैं। इसमें मशीन से ही सिलाई लगा रहे हैं। इसमें सुई धागा से भी लगा सकते हैं, लेकिन मशीन से ज़्यादा मजबूत होता है, इस वजह से मशीन से ही लगा देते हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।